हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं पिछले कई दिनों से आप लोग को डिजिटल लिटरेसी के बारे में बताते आ रहे थे। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कोई भी डिवाइस अगर बनाई जाती है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे कंप्यूटर जो बनाया गया उसके आखिर उद्देश्य क्या था, क्या कारण था कि कंप्यूटर को बनाया गया और कब से बनाया गया, इस सभी बातों पे आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपने चैनल के बारे में। हम लोग जिस चैनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं उसका है संकल्प इंडिया डिजिटल लिटरेसी, है ना। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अपने सर्कल में शेयर भी कीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ें और उनको भी नॉलेज हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास को पढ़ते हैं। तो यहाँ जैसे कि आप लोग दिख रहा है कि लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। इसमें हम आपको कई खंडों में इसको डिवाइड करके बताए हैं। आप लोग अगर नोट डाउन करना है तो क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर नोट डाउन कर सकते हैं, अन्यथा हम आपको भी इस तरीके से पढ़ाएंगे कि अभी भी याद हो जाएगा। तो सबसे पहले पहला पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि द डिस्कवरी ऑफ नंबर वाज द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ मैनकाइंड लेड टू द डेवलप, यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जगह नहीं था इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो डेवलपमेंट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डिवाइस, कह रहा है कि मनुष्य जाति के लिए जो है नंबर का खोज एक बहुत ही अचीवमेंट रहा है, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट रहा है ना, खोज रहा है। किसके लिए? तो मानव जाति के लिए बहुत ही अच्छा अचीवमेंट रहा है, जिसके कारण जो है आपका हर तरह के ऑल काइंड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डिवाइस, हर तरह के कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाना क्या हो पाया, संभव पाया जो है। इसका मतलब अगर सिंपल सी लैंग्वेज हम लोग समझेंगे तो कह रहा है कि नंबर का खोज जो है ना, संख्या का खोज मनुष्य जाति के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट रहा है ना, खोज रहा है, जिसके कारण जो है तरह तरह के जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है बनना संभव हो पाया। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है वी कैन नॉट इमेज वर्क विदाउट नंबर्स, कह रहा है कि आप बिना नंबर के, है ना, बिना नंबर के कोई भी काम को सोच नहीं सकते, इमेज भी नहीं कर सकते। अगर आप लोग को कर सकते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर ये काम जो है बिना नंबर का हो सकता है, तो हम आपको बताएंगे कि उसमें कहाँ नंबर आ रही है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। लिखा हुआ है इट टुक 1000 ऑफ ईयर टू गेट द प्रजेंट सिस्टम ऑफ नंबर, कह रहा है कि अभी जो आपका प्रजेंट सिस्टम ऑफ नंबर है जो कौन सा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है आपका प्रजेंट नंबर ऑफ सिस्टम, इसको बनाने में हजारों साल लग गए। इसको बनाने में ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक व्यक्ति आए, मैथमेटिशियंस आए, उन्होंने 0 से लेके और 9 तक लिख दिया और बोल दिया कि यही तुम्हारा प्रेजेंट नंबर ऑफ सिस्टम है, इसी से सब डिवाइस बना लो। ऐसा कतई नहीं है। इसको बनाने में जो है हर मनुष्य को मतलब हजारों साल लग गए, तब जाके आपका प्रेजेंट नंबर ऑफ सिस्टम जो है बन पाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है, चौथा पॉइंट देखेंगे। लिखा है कि इट डेवलपमेंट पास थाउट्स सर्वर स्टेज, इसे कई चरणों में पूरा किया गया। जब हम जानते हैं कि 1000 साल लग गए तो 1000 साल तो यूं ही नहीं चला जाएगा, आज एक है कल 1000 साल तो हो नहीं जाएगा, है ना। तो कई चरणों में इसको बनाया गया है। ठीक है, फिर आगे देखिए। आगे लिख रहा है कि द स्टोन इज मैन वाज गेटिंग प्रॉब्लम्स काउंटिंग पीपल्स एंड एनिमल्स, कह रहा है कि इसका जरूरत क्यों हुई, है ना। जो आपका कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है बनाना जो बना, उसकी जरूरत क्यों हुई, कंप्यूटर का आखिर जरूरत कब से होना स्टार्ट हुआ था? पाषाण काल से। कब से? पाषाण काल से। आज से 3000 बीसी पूर्व पहले की बात कीजिएगा, स्टोन एज की, तो आज से 3000 बीसी पूर्व की हम बात करें तो उस समय पाषाण काल के जो लोग थे उनको काउंटिंग करने में दिक्कत होती थी। किसको? था पीपल और एनिमल्स को काउंटिंग करने में क्या होती थी, प्रॉब्लम्स आती थी, जिस कारण से अब जो है आपका उन्होंने डिवाइस तरह तरह के कंप्यूटर को बनाना संभव मतलब बनाना स्टार्ट किया था। तो उस समय जो वो लोग काउंटिंग करते थे तो अभी आपका जो है कंप्यूटर उस तरह की कंप्यूटर नहीं होती थी, उनकी कंप्यूटर ये थी, ये एक कंप्यूटर थी, हम बता रहे हैं आपको। ये जो थी इसका जो है ये क्लिप बोर्ड जो है मिट्टी का बना होता था। किसका होता? मिट्टी का। और इसमें जो है मिट्टी का होता था और इसमें जो आपको बहुत सारे ऐसे जंगल्स होते हैं, ऐसे जंगल होते हैं जिसका देखेंगे आप लोग कि पेड़ वगैरह पे लथड़ जाती है। बहुत सारे ऐसे जंगल्स होते हैं जो पेड़ वगैरह पे लथड़ जाती है, तो उसकी टहनियाँ को इसमें बांध देते थे वो लोग, इसमें और इसमें बांध देते थे। और आप लोग या हम लोग भी बचपन में तरह तरह के मिट्टी का आकार बना बना के खिलौना से खेले हैं। तो वो लोग भी क्या किए थे उस समय
कि एक मिट्टी का गोल स्टोन बनाते थे, मोती जिसको आप लोग कहते हैं मोती। उस मोती को जैसे क्या करते थे, आग में भून लेते थे ताकि वो क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। जैसे आप लोग देखेंगे तो जो ऐसे व्यक्ति जो क्या करते हैं कि मिट्टी के आकार के तरह तरह के ये खिलौना बनाते हैं, तो उनको देखिएगा मजबूत करने के लिए थोड़ा सा उन्हें आग में भून देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। तो उस समय के जो व्यक्ति थे उन्होंने स्टोन जो बनाया था मिट्टी का, है ना, उसे क्या कर दिया था, आग में भून दिया था ताकि वो क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। और उस स्टोन को इसमें वो गूंथ देते थे। मान लीजिए कि उनके परिवार में 10 व्यक्ति हैं, तो 10 को मतलब उनके परिवार में तो पता नहीं होता था कि हमारे परिवार में क्या को व्यक्ति है, उस समय तो काउंटिंग भी नहीं थी। तो वो क्या करते थे, एक उठा के गूंथ दिए, फिर एक और है, फिर एक और गिर दिए, मतलब जितना उनके परिवार में व्यक्ति है उतना को इसमें गूंथ दिए। अगर कोई मर गया तो उसमें से निकाल दिए, कोई मतलब जन्म लिया तो उसमें फिर लगा दिए। इस तरीके से वो क्या करते थे कि याद रखते थे कि हमारे परिवार में कितने व्यक्ति है और काउंटिंग करते थे। ठीक है, तो दुनिया का सबसे पहला अबाकस भी, इसको कंप्यूटर भी कहा जाता है, जिसका नाम है क्या है, द अबाकस। इस डिवाइस का नाम क्या है, द अबाकस। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि स्टोन वाज द रिप्लेस्ड बाय स्टिक ऑन रोप। देखिए ये जो जैसे कि हम लोग जाने अभी पढ़े कि सबसे पहला जब बनाया गया था ना, तो ये था, इसमें रस्सी को लगा दिया गया था। लेकिन जब इंसान धीरे धीरे विकसित हुआ, आगे की तरफ बढ़ रहा था, तो क्या किया उन्होंने, फिर उनको आइडिया आया कि क्यों नहीं रस्सी की जगह पे हम स्टिक लगा दें, जो ताकि उससे थोड़ा सा और क्या हो जाए, ये स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए, है ना, और लंबा समय तक चले। इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर इसमें जो रस्सी थी उसे निकाल के हटा के क्या लगा दिया, रोप लगा दिया था, सॉरी स्टिक लगा दिया था। रोप को हटा के क्या लगा दिया था, स्टिक लगा दिया था। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये जो है पूरा समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी इसमें का और जो बचा हुआ है अभी हम जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे जो टॉपिक बचा हुआ था उसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पहला टॉपिक, 7वां टॉपिक, जो इसका पहला उसका 7वां टॉपिक जो है आप लोग देखिएगा। लिखा हुआ ऑल दिस कंप्यूटिंग टेक्निक्स रिक्वायर सम फिजिकल इफोर्ट्स फ्रॉम मैन। कह रहा है कि उस समय के जो भी काउंटिंग होती थी उसमें मनुष्य को फिजिकल इफोर्ट्स देने पड़ते थे। उस समय जो भी कंप्यूटिंग टेक्निक्स थी, कंप्यूटर गिनने की जो तरीका था, उसमें इंसान को जो है फिजिकल इफोर्ट्स लगाने पड़ते थे, है ना, मतलब खुद से काम करना पड़ता था। जैसे कि अभी आप लोग जो है 2+2 कर दीजिए तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक आपको 4 बता देगा, 4 बता देगा। लेकिन उस समय जो है 2+2 करने के लिए इंसान को खुद फिजिकल इफोर्ट्स लगाने पड़ते थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक देखिए। लिखा कि ए लॉट ऑफ वर्क्स रिक्वायर्ड द फॉर लार्ज कैलकुलेशंस एंड द प्रोसेस वाज वेरी स्लो। कह रहे कि उस समय अगर इंसान को छोटे मोटे काउंटिंग करनी होती थी वो तो आसानी से कर लेते थे, है ना, छोटा बहुत काउंटिंग करनी है तो वो आसानी से कर लेते थे। लेकिन जब बात आती थी बड़े पैमाने पे कैलकुलेशंस की, है ना, बहुत बड़े पैमाने पे कैलकुलेशंस की, तो उनका जो हो जाता था प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता था। कर तो पाते थे लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती थी, धीमी हो जाती थी। जैसे कि अभी का जो आपका प्रेजेंट कंप्यूटर ऑफ सिस्टम कंप्यूटर है, ये जो है, तो ये क्या है कि अगर आप इसमें 4+4 कीजिए तो ये तुरंत में 8 बता देगा। जितना टाइम लगाएगा 8 बताने में उतना ही टाइम इसको इसमें लगेगा। 0.6768 प्लस 786 प्लस 047, मतलब जो भी है 74 इक्वल टू। तो अभी का जो कंप्यूटर है उसको जितना टाइम ये बताने में लगेगा उतना ही टाइम ये भी बताने में लगेगा। जैसे अगर आप लोग को ये कह दिया जाए तो आप लोग इसको तेजी में बना लेंगे, इसको आपको बनाने में बना तो लेंगे लेकिन आपको क्या लगेगा, जोड़ तो लेंगे, ऐड कर लेंगे, लेकिन क्या लगेगा, टाइम लग जाएगा। लेकिन कंप्यूटर को दीजिएगा करने के लिए तो जितना टाइम ये इसमें लगाएगा उतना ही टाइम में ये पूरा कर देगा इसको, है ना। लेकिन यही कह रहा है कि लेकिन उस समय जो होती थी काउंटिंग करने की, जो उस समय सुविधा थी, उसमें जो है मनुष्य अगर छोटा बहुत कैलकुलेशंस करना होता था वो आसानी से कर लेते थे। लेकिन बड़े पैमाने पर जब कैलकुलेशंस की बात आती थी तो उनका जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती थी। फिर आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे लिखा हुआ है कि ये तो पढ़ लेते हैं। हाँ ये है अगला पॉइंट, इसको देखेंगे। लिखा हुआ है कि इट लेड टू द फाउंडेशन फॉर एनी न्यूमेरिक सिस्टम। कह रहा है कि उससे उन्हीं लोग का देन जो है, इनका जो पाषाण काल के लोग थे उन्हीं लोग का देन है कि आपका अभी जो है प्रेजेंट नंबर ऑफ सिस्टम जो आपका ये है, ये जो प्रेजेंट नंबर ऑफ सिस्टम है, इनका नींव कौन रखे थे, तो उस समय के लोग ही फाउंडेशन नींव को रखे थे। ठीक है,
फिर अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है द डिस्कवरी ऑफ जीरो बाय द इंडियन मैथमेटिशियंस आर्यभट्ट कीप द फाउंडेशन स्टोन फॉर द नंबर सिस्टम। कह रहा है कि हमारे जो है इंडिया के महान मैथमेटिशियंस जो थे आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, है ना, जीरो का आविष्कार, जैसे हम लोग पहले भी हम बता चुके हैं आपको कि जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस थे आर्यभट्ट ने, उन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, जो क्या है कि प्रेजेंट नंबर ऑफ सिस्टम का नींव है, आधार है ना, क्या है, आधार है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को जो है आपको समझ में आ गई होगी कि अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कब से बनना स्टार्ट हुआ था, क्यों बनाया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे, हम आपको एक एक डिवाइस जो उस समय से बनते अभी तक बनते आई है सभी के बारे में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट जो है सेशन में पढ़ाएंगे, ठीक है, हर एक डिवाइस के बारे में। तो आप हम आशा करते हैं कि आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो है पाषाण काल में जो है किस तरीके से काउंटिंग होती थी ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम आपको क्लास आज का है यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो आप लोग वीडियो क्या कीजिएगा, लाइक और शेयर दबा के कीजिएगा, और दूसरों को भी ज्ञान दीजिए, अकेले रखने से नहीं होता। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसे बांटने से क्या होता है, बढ़ता है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसे अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी नॉलेज दीजिए। धन्यवाद।